अम्बेश ज्ञान अकादमी में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी काव्य को किन कालखंडों में बांटा गया है उसको बताया। उसमें आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल का विभाजन किया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आदि काल, जिसका नाम वीर गाथा काल है, इसके कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और साथ साथ प्रवृत्तियां के बारे में कि आदिकाल वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां क्या रही हैं। तो आइए, आदिकाल। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका जो समय है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी माना गया है। अब इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। बच्चों, आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। तो ये इसमें एक कवि हैं चंदवरदाई। ये कवि हैं और इनकी जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो, ये इनकी रचना है। और जो दूसरे कवि हैं वो है दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। और इनकी जो रचना है वो है खुमाण रासो। और जो तीसरे कवि हैं वो है सारंगधर। कौन है? सारंगधर। और इनकी रचना जो है सारंगधर की वो है हम्मीर रासो। आइए चौथे कवि के बारे में देखते हैं। वो है नल्ल सिंह। और इनका रचना है विजय पाल रासो। और एक कवि को बताना चाहता हूं मैं, वो है जगनिक। ये इन्होंने जो लिखा है वो है परमाल रासो।
ये परमाल रासो जो है यहीं से आलखंड बना है। अगले जो कवि हैं नरपत नाल, नरपत नाल, नरपत नाल है और इनकी रचना है बीसल देव रासो। ये इनके प्रमुख आदिकाल वीर गाथा काल के प्रमुख कवि हैं। और यहाँ तक मानिए कि इस समय में रासो साहित्य लिखे गए, रासो रासो नाम से आप देख रहे होंगे। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं। तो प्रवृत्तियों के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ। प्रवृत्तियों के बारे में आप देख सकते हैं, चलिए बताता हूँ। आदिकाल वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां क्या हैं? आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां। तो यहाँ जो वीर गाथा काल जैसे इसका नाम पड़ा है, तो पहली प्रवृत्ति ही मान लीजिए वीर रस। क्या है? वीर रस की प्रधानता। क्या है? वीर रस की प्रधानता। आदिकाल में वीर रस की प्रधानता हुई है। इसके बाद है सामंतों, सामंतों एवं आश्रय दाताओं की प्रशंसा। इस काल में उस समय राजा रजवाड़े हुआ करते थे। प्राय जितने कवि आप लोग देख रहे हैं किसी न किसी आश्रय में रहते थे। तो ये लोग सामंतों जो इनके आश्रयदाता होते थे उनकी प्रशंसा में भी कविता करते थे। और तीसरी जो प्रवृत्ति है वह है नायिकाओं का श्रृंगार वर्णन। नायिकाओं का श्रृंगार वर्णन। आप जानिए कि इस काल में राजाओं महाराजाओं सामंतों को खुश करने के लिए नायिकाओं का वर्णन करते थे, उनका चित्रण करते थे और उनकी प्रशंसा में, ताकि इनको कुछ न कुछ धन अतिरिक्त मिल सके। आइए इसके बाद चौथी जो प्रवृत्ति है वो है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का चित्रण भी मिलता है इसमें। और अगला जो है कल्पना की अधिकता। कल्पना की अधिकता मतलब इस काल की रचनाओं में ज्यादा कल्पना की गई है और इसमें लौकिक साहित्य का सृजन भी हुआ है। लौकिक साहित्य का
सृजन। ये हुआ आदिकाल वीर गाथा काल के प्रमुख कवि, उनकी कविताएं और उनकी प्रकृति। बच्चों, ये जो है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या विकास है, इसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुविकल्पीय होते हैं। अगर इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो निश्चित ही इसमें से 10 अंक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।